अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ राबिया आमिर। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग से बहुत सारी गपशप कर ली जाए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे पास इकट्ठे थे। तो मैंने सोचा कि चले आज मैं आपको पर्सनली उनका जवाब दे देती हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बहुत सारी बातों का हमने इंकशाफ किया, बल्कि जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जिन पे असल बात को वो काट देते हैं और सही जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंच नहीं सकी और कुछ ने देखा नहीं, और इस तरह बस जो है ना वो सिलसिला अभी तक जारी रहा। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आप लोग को क्लियरली बता दूं अपनी लाइफ के बारे में, हमारी शादी के बारे में, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में कि वो किन के बच्चे हैं, मेरे मियाँ के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो आज ये सब बातें मैं आपको बताऊँगी। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप कोई भी बात मिस ना कर सके और कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा मुझसे ना करना पड़े कि अच्छा मैम ये ऐसे और ये ऐसे है। तो अगर अभी आप ये सारी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको मेरी पूरी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ को जा रही है। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मेरी जो शादी है, मेरी शादी माशाल्लाह अभी मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाके वो भी देख लें। हमारी शादी को माशाल्लाह से 11 साल हो चुके हैं और हमारी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में, जो स्कूल मेरे ससुर जो रन कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे टीचिंग कर रही थी। उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे विज़िट किया, उन्हें मैं अच्छी लग गई, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया और मुझे भी वो अच्छे लगे और मैं भी फ़ौरन मान गई। ऐसे मैंने कोई बहुत सारे नखरे नहीं किए कि नहीं ये नहीं और ऐसे नहीं और वैसे नहीं। मेरे घर वालों ने थोड़ा सा इशू किया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उन्हें भी मना लिया। तो ये है हमारी शादी की स्टोरी कि हमारी शादी कैसे हुई। हमने एक दूसरे को देखा, उन्हें मैं ज़्यादा पसंद आई। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने पसंद आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और वो बस देखा उन्होंने और फिर देखते रह गए, ऐसा कुछ सीन था। उसके बाद बारी आती है बच्चों की। मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह रिदा आमिर ख़ान उसका नाम है, वो माशाल्लाह से 10 साल की है। उसके बाद मेरा बेटा है मोहम्मद अकबर ख़ान, वो माशाल्लाह से 8 साल का है। उसकी भी अभी एक दिन बाद बर्थडे है और मेरी बेटी अभी अभी 4-5 दिन पहले वो माशाल्लाह 10 साल की हुई है। उसके बाद है हमारा तीसरा बेटा माशाल्लाह मुस्तफ़ा आमिर ख़ान, और वो है 6 साल का। और उसके बाद सबसे छोटा गुगू जिसे मैं कहती हूँ, जो हमारा गुगू है, जो मैं कोई भी छोटी सी कोई भी क्यूट चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये गुगू है, ये गुगू का गुगू है। तो उसका नाम है हमज़ा आमिर ख़ान। तो वो माशाल्लाह से 3.5 साल का है। दिसंबर में 1 दिसंबर पे वो माशाल्लाह से 4 साल का हो जाएगा। ये चारों बच्चे मेरे अपने हैं। मेरे जो मियाँ उनकी पहली मिसेस से उनकी 2 बेटियां हैं, वो अपने मदर्स के साथ ही रहती हैं, वो मेरे साथ नहीं होती। हम लोग अभी तक जो है दिसंबर 2021 तक हम लोग अमेरिका में थे। शादी के 2 साल बाद मैं अमेरिका चली गई थी। 2013 में मैं अमेरिका चली गई थी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे रही। हर साल हम आते थे अमेरिका, पाकिस्तान में वेकेशन के लिए। मेरे मियाँ मुझे लेके आते थे मेरी फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में अमेरिका में कोई भी नहीं है। मेरी सारी फैमिली जो वो लाहौर से बिलोंग करती है और मेरा सारा ससुराल जो है वो अमेरिका में ही है। सारा साल मैं अपने ससुराल के साथ गुजारती थी और फिर 1 महीना मेरे मियाँ अपने ससुराल के साथ गुजारते थे। मतलब कि उनसे हम मिलते जुलते बहुत थे। हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना अलग से घर है, क्योंकि हमें जो है ना प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहिए और हम किसी के साथ रह नहीं सकते। और ये बात भी है कि मेहमान 3 दिन का होता है, उसके बाद जो है ना वो शैतान बन जाता है कि ज़हमत बन जाता है, कुछ ऐसी हदीस भी है। तो इसलिए हम अपने अलग घर में रहते हैं। लेकिन मेरी अम्मी का घर जो है वो हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो फ़ौरन से पहुंच जाते हैं, और अगर वो नहीं पहुंच सकते तो मैं बच्चों को उनके पास ड्रॉप कर लेती हूँ, क्योंकि हमने घर उनके घर के करीब इसलिए लिया था कि मैं जब भी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आऊँगी तो अपनी अम्मी अब्बू के करीब रह सकूँ। अगर हम डिफेंस में चले जाएं या कहीं और किसी दूर सोसाइटी में चले जाएं उनसे, तो मैं अमेरिका से यहाँ पे आने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं उन्हीं से मिलने के लिए आती थी। और लेकिन साथ साथ हमें अपना घर भी चाहिए था। तो ये बात होगी यहाँ तक की। और अब जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि मैं अपने मियाँ की किस नंबर पे बीवी हूँ, 2nd नंबर पे हूँ, 3rd पे हूँ, 4th पे हूँ, किस नंबर पे हूँ, 5th पे नहीं जाना चाहते। इसलिए मैं 5th बोलने लगी थी, लेकिन फिर मैं 5th पे रुक गई कि नहीं 5th का नंबर नहीं आना चाहिए, 4th पे मैं आऊँ और इंशाल्लाह ताला मैं ही रहूँगी। पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बताया, लेकिन काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो ऐसी बातें काट देते हैं और उसे बड़ा चटपटा सा बना देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज रहें और एक हाइप जो है वो मची रहे।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं आप लोग से खुद ही शेयर करती हूँ। अब इससे कोई नहीं काटने वाला, जो मैं बोलूँगी एग्जैक्ट आपको ये सुनने को मिलेगा, और ये मेरे दिल की बात है और ये हकीकत भी है, क्योंकि हम लोग जो है ना दोगली बातें नहीं करते, और ऐसे नहीं है दिल में कुछ हो रहा है और बाहर कुछ हो रहा है, जो अंदर है वही बाहर है। तो इसी तरह साफ़ शिफाफ किस्म के लोग हैं। बाकी हर इंसान में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हर इंसान खुदा का पुतला है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान को फ़रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास इबादत करने के लिए बहुत फ़रिश्ते हैं। अगर मुझे फ़रिश्ते चाहिए होते तो मैं इंसान को बनाता ही नहीं। इंसान अल्लाह ताला को इसलिए पसंद है कि इंसान जब गुनाह भी करता है तो तौबा करता है। अल्लाह ताला को इंसान की तौबा बहुत पसंद है कि जब इंसान तौबा करता है। अभी हम लोग वीडियोस डालते हैं, चीज़ें करते हैं, और मैं बहुत तौबा करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेक हिदायत दे। ये हमारा बिल्कुल ट्रैक नहीं था जिस ट्रैक पे अभी हम लोग हैं। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इंसान जब तौबा करता है, इंसान सच्चे दिल से तौबा तभी करता है जब उसने कुछ गलत किया हो। जब तक आप ये मानोगे नहीं कि आपने कुछ गलत किया है या आप में कोई खामियाँ है, तो आपकी वो तौबा कोई तौबा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब तक आपके दिल में एक गिल्ट होता है कि हाँ मैंने ये किया है, और आप उसे मानते हो कि हाँ मैंने ये किया, मुझे इसे सुधारना चाहिए, और आप कोशिश भी करते हो, तो उसमें अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह मेरा साथ भी दें। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सांस फूल गया मेरा थक गई मैं, क्योंकि हम ये क्लिप नहीं बना रहे, ये नॉन स्टॉप वीडियो चलेगी। इसमें जो मैं थकूँगी, जो मेरा सांस फूलेगा, और वो आप देखेंगे। तो जी बारी आती है कि मैं किस नंबर पे वाइफ हूँ। जी मैं चौथे नंबर पे हूँ। और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जब मेरी इनसे शादी हुई तो इनकी 3 बीवियों को इन्होंने मेरी वजह से छोड़ा, या मेरे कहने पे इन्होंने छोड़ा, या वो हैं या नहीं है। तो बात ये कि ये शादी करते गए, इनकी पहली बीवी के साथ नहीं बनी, इन्होंने छोड़ दिया। ऐसे नहीं था कि इन्होंने कोई दूसरी ढूंढी और पहली को छोड़ा। पहली को छोड़ दिया, अपने काम में बिज़ी हो गए। घर वालों ने बहुत फोर्स करके इनकी दूसरी शादी करवाई, वो इनकी अरेंज मैरिज थी। तो इत्तेफाक से वहाँ पे भी नहीं बनी लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई तीसरी मिल गई थी तो दूसरी से नहीं बनी, दूसरी से नहीं बनी, दूसरी को छोड़ दिया। जब दूसरी को छोड़ दिया तो फिर ये खुद ही तीसरी की तलाश में निकल पड़े कि ऐसे ज़िंदगी का गुजारा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान, औरत हो या मर्द हो, दोनों को अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, और जब जोड़े अल्लाह ताला ने बनाया तो कोई लोग कैसे कह सकते हैं कि जी हम तो अकेले बहुत खुश हैं, और ये सारी बातें जो है वो गलत हैं। या थोड़ी देर के लिए इंसान को फील होता है कि मैं इस तरह खुश हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए तो अकेला इंसान कोई भी खुश नहीं रह सकता। फिर इन्होंने बदकिस्मती से तीसरी को ढूंढना स्टार्ट किया, फिर इन्हें तीसरी मिल गई, तो तीसरी से इनकी शादी हो गई। और फिर अगेन बदकिस्मती से तीसरी के साथ भी नहीं बनी इनकी। उनके साथ इनकी डिवोर्स हो रही थी, डिवोर्स इनकी हो चुकी थी, ये अलग हो चुके थे। फिर इन्होंने फिर मुझे ढूंढा नहीं, मैंने खुद ही मिल गई, क्योंकि मेरे जो ससुर का स्कूल था, मैं वहाँ पे बस किसी ना किसी तरीके में खुद ही पहुँच गई। और बस जोड़ा जो आसमानों पे बनते, और जब अल्लाह ताला ने किसी को मिलाना होता है तो कोई ज़मीन पे जितनी भी दूरियाँ, कोई दूरियाँ नहीं रहती। वो कहाँ अमेरिका से आए, मैं कहाँ यहाँ एक छोटी सी आबादी से मैं यहाँ से वहाँ इनके घर तक पहुँची, तो बस वहाँ पे हमारी मुलाकात होगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर 6 महीने के अंदर अंदर हमारी शादी होगी। शादी के बाद हैप्पी फैमिली होगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब इनकी 3 बीवियों के साथ नहीं बनी तो आपके साथ इनकी कैसे बन गई, ये कैसे इंसान है कि आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारे, हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। कोई कहता है कि इतनी प्यारी बीवी है तो कोई इंसान कैसे लड़ सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ पे घड़ा होता है पानी वाला कीचड़ तो वहाँ पे होता है। जहाँ पे मियाँ बीवी होते हैं, कोई दुनिया में इतने जो कैसे थोड़े बन गए, मियाँ पे बन गए, बीवी पे बन गए, तो जहाँ पे मियाँ बीवी होते हैं नोक झोंक तो होती रहती है। और अब है बारी थोड़े मुश्किल सवाल थोड़े से मुश्किल सवालात की। और इस सवाल से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा मैं पानी पी लूँ, प्यास लगी थी मुझे बातें करते करते। और अब जो क्वेश्चन है ना, वो इस व्लॉग का दिल है, क्योंकि दिल के बगैर तो कोई चीज़ भी पूरी नहीं होती, दिल के बगैर तो हर चीज़ अधूरी होती है। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग पूछते हैं कि आप इनकी चौथी बीवी हैं, तो क्या आपकी इनके साथ बन गई, और क्या आप लोग खुश हैं, और क्या आप लोग खुश नहीं हैं, बल्कि कि आप लोग इतना खुश क्यों नज़र आते हैं और हर वक्त आप लोग खुश रहते हैं, तो इसकी क्या ऐसी वजह है।
تو اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جب 3 بیویاں انہوں نے چھوڑی، اس کے بعد پھر وہ خود بھی انہوں نے اور اچھے ہونے کی کوشش کی اور خود کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور جب انسان خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ اتنے چینج ہو گئے کہ میری ساس اور میری نندے بھی کہتی تھی کہ یہ تو وہ انسان ہے ہی نہیں جو پہلے تھا، اور یہاں پہ میری مانو بلی بھی آ گئی مجھے تنگ کرنے کے لیے، یہ پیاری سی یہ بلی بھی آ گئی۔ تو انہوں نے خود کو بہت چینج کیا۔ اس کے علاوہ مجھے بھی پتا تھا کہ ان کی کیا سٹوری ہے اور ان کی کیا لائف ہے، ان کے مسز کے ساتھ ان کے کیا ایشو تھے، کیونکہ وہ جب بات ہوئی تو انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ میرے ان کے ساتھ مسئلے تھے۔ تو وہ سب چیزوں کو میں نے سنتے ہوئے، انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، جب انہوں نے مجھے اپنی سٹوری وہ بتا رہے تھے کہ میری یہ لائف ہے اور میری یہ کہانی ہے، تو تب بھی میں نے اس بات کی جو نیت کر لی تھی کہ میں ان کی جب بیوی بنوں گی تو یہ سب چیزیں میں ان کے ساتھ ریپیٹ نہیں کروں گی، اور الحمدللہ وہ چیزیں میں نے بالکل بھی ریپیٹ نہیں کی۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کی یہ نیچر ہے، مجھے پتہ ہے کہ انہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے، انہیں یہ چیز بری لگتی ہے، تو ان چیزوں کو میں اوائڈ کرتی تھی اور کبھی ایسی باتوں کا میں ذکر نہیں کرتی تھی کہ جو انہیں بری لگ جائے، اور نہ انہیں میں اداس بیٹھنے دیتی تھی۔ جب بھی یہ تھوڑے اداس بیٹھتے تھے تو میں فوراً سے جا کے چلیں ہم باہر چلتے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی پلان کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی بات نہ آئے، کسی نہ کسی بات کو لے کے یہ پریشانی رہے، اور ہمیشہ انہیں میں نے خوش کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ خوش بھی رہے۔ اور ایسی بات نہیں کہ جب میاں بیوی ہوتے ہیں اور جب آپ ایک نئی جگہ پہ جاتے ہو تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے جب تک اگر آپ کو سب چیزیں پرفیکٹ ملیں گی، تو ایسے کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے۔ آپ کہتے ہو دیکھنے میں بھی، جیسے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں وہ دیکھو جن کی کتنی اچھی لائف ہے، ہم بھی کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں، بندے کہتے ہیں ہم بھی کوئی ایسی بیوی ڈھونڈیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ جتنا آپ کسی کے زیادہ قریب جاتے ہو اتنا آپ کو ان کی زیادہ لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، تب بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ خوش رہنے کے لیے ایک جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے ہنسی خوشی انسان گزار کے جائے تو اس کا فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کر کے بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس چل کریں اور کچھ اللہ توبہ نہیں کریں، سب چیزیں کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بہت بڑے مسئلے مت بنائیں، اور خود ہی انہیں سولو کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو ان میں ایڈ نہیں کریں کہ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، کیونکہ جب بات کسی تیسرے بندے کے درمیان جاتی ہے 2 بندوں سے نکل کے، تو بات بہت بڑی ہو جاتی ہے، جو کہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ خوش ہیں، چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، وہ میرا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کا خیال کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو اسی طرح خیال ہی خیال میں ہم دونوں کا خیال ہو جاتا ہے اور ہم دونوں ماشاءاللہ سے خوش رہتے ہیں۔ اور اب باری ہے میری صحت کو لے کے، بہت سارے کوسچن آتے ہیں اب میری طبیعت کیسی ہے۔ میں نے دوبارہ سے ولاگنگ کرنی شروع کر دی، میں نے دوبارہ سے لائیو آنا شروع کر دیا، کوکنگ کرنی شروع کر دیا، اپنی روٹین میں دوبارہ سے میں واپس آئی۔ یہ واپس جو میں آئی یہ صرف اسی وجہ سے آئی کہ میری جو طبیعت ہے وہ اور بہتر سے بہتر تھوڑی ہو جائے، میرا کہیں دل لگا رہے۔ جو میرے کان کا ایشو تھا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، میرے کان سے مجھے نہیں سنائی دیتا، میں باہر جب جاتی ہوں تو بہت سارے فینس مجھ سے ملتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ میں مجھ سے ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں لگتی، ان کی کیا بات انہوں نے کہی کیا نہیں، میں بس آگے ہنس پڑتی ہوں، اور یہ میں مناسب نہیں سمجھتی کہ ہر کسی کو میں بتاؤں کہ میرا کان ٹھیک نہیں ہے، پکڑ کے جی آپ اس سائڈ پہ آ کے بولیں مجھے سنائی نہیں دیتا، تو بس میں تھوڑا سا اگنور کر دیتی ہوں، اور کسی بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے۔ تو میری صحت ابھی جو پوری ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ میں خیر سے ٹھیک ہو جاؤں، اور میں نے یہ ولاگنگ بھی اس لیے شروع کی کہ میرا دل لگا رہے، میں کہیں نہ کہیں بزی رہوں، میرا مائنڈ چینج رہے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں۔ کہ میں بزی ہو جاؤں گی تو شاید میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس کا ویسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایسا علاج نہیں ہے اس کا کہ کان ٹھیک ہو سکے، کیونکہ 6 مہینے کے اندر نہیں ہوا، تو بہت سارے ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے 2-3 ہفتے میں نہیں ہوا تو نہیں ہوتا۔ تو میرے کان کو تو 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور بس ابھی تک اسی امید پہ ہیں کہ 1 مہینہ اور رہتا ہے، اور دوائی بھی لے رہے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، جہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے وہاں پہ جا بھی رہے ہیں۔ تو انرجی اتنی زیادہ میرے اندر نہیں ہے جتنی میری پہلے انرجی تھی، لیکن اسٹل الحمدللہ اللہ نے پیارے پیار سے بچے دیے ہیں، بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر کے اور تھوڑی ریسٹ کر کے کچھ نہ کچھ ٹائم گزر جا رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو یہ تھی میری کہانی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے، ہر کوئی سنی سنائی بات پہ، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے، جب مجھے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ ان کی ماؤں کو واپس کر دو۔ وہ جب انہیں ویڈیوز میں دیکھتی ہوں گی تو ان کا دل دکھتا ہوگا، تو ان کا دل کیا دکھنا ہے، وہ بچے میرے اپنے ہی ہیں، انہیں میں پیار کرتی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی بہت سارا میسج آتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ حمزہ،
कहते हैं कि वो मेरा बच्चा है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह सारे बच्चे मेरे हैं, वो सबसे छोटा है और वो लाडू बना रहता है, गुग्गू गुग्गू बना रहता है, मामा पापा हर वक्त चिपका रहता है साथ साथ, तो बेबी बेबी बना रहता है क्योंकि सबसे छोटा है। तो ज़िद भी करता है कि मुझे उठा लो गोदी में, ये करो वो करो, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा क्लोज़ हो रही होती हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं, बड़ों को पता है कि वो छोटा है तो इसलिए, क्योंकि अब उसका टाइम है, वो जो बड़े हुए हैं वो भी ये सब प्यार लेके ही बड़े हुए हैं। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी हों, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की कि चले मैं आप लोग से शेयर करूं। वर्ड का चुनाव शायद मेरा अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम मेरी जो कहानी थी, जो मेरी स्टोरी थी, जो मेरी शादी को लेके, मेरे बच्चों को लेके, और हाँ सबसे ज़रूरी बात तो रह गई कि आज हम यहाँ पे क्यों हैं, यहाँ पे क्यों है। मुझे ये भी क्वेश्चन बहुत आया कि अच्छा आप तो इस तरह थे, और मुझे कभी फेसबुक पे, मुझे पता नहीं था फेसबुक क्या है, मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम क्या है, अब सिर्फ एक मुझे यूट्यूब का पता था, और वो भी मुझे 2016 में जाके पता चला, 15 में जाके पता चला कि वो क्या चीज़ होता है। मैं उसे देखती भी नहीं थी। 2017-18 में मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया, फिर मेरा दिल किया कि अच्छा कुकिंग की वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी, मैं वो देखती थी, तो मैंने सोचा कि इतना प्यारा मेरे पास घर है, इतना प्यारा मेरे पास किचन है, तो क्यों ना मैं कुकिंग के वीडियोस शुरू करूं। अपने मियाँ से मैंने परमिशन ली, उनसे मैंने पूछा कि मैं क्या कुकिंग की वीडियोस शुरू कर दूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम खुद सामने नहीं आओगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सामने नहीं आऊँगी, सिर्फ मेरे हाथ नज़र आएंगे। तो मैंने चैनल 2-3 माह मैंने वो चलाया, उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए। फिर मैं यहाँ से बड़ा रेस्ट करके गई, और फिर वहाँ जाते मेरा दिल नहीं किया कि मैं इतना काम करूँ, मैंने उससे 2-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए छोड़ दिया। फिर जब मैं बोर होना शुरू हुई, फिर मैंने सोचा कि नहीं, और ये हमारी मानो बिल्ली ये भी साथ साथ आ रही। और शुक्र जाऊँ, बिल्ला 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 बेबी आज आज यहाँ पे, ये भी पीछे ये बैकग्राउंड सीन दे रहा है। तो फिर 5-6 महीने के बाद जब मैं बोर होना शुरू हुई, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अगर आप मेरी पहली कुकिंग की वीडियोस देखेंगे तो उनमें मैं नज़र भी नहीं आती। फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे पता चला कि एक टिकटॉक भी है, मैं पाकिस्तान आई तो यहाँ पे ऐप मैंने डाउनलोड की, और मैंने उसे यूज़ करना सीखा, अपने भाई से वो यूज़ करता था। फिर मैंने कुकिंग की वीडियोस, मैंने कहा इतना मैं बड़ा व्लॉग करती हूँ 10 मिनट का, 12 मिनट का, क्यों ना इसे मैं शॉर्ट करके तो टिकटॉक पे डालना शुरू कर दूँ। मैंने टिकटॉक पे डालना शुरू कर दिया। मेरे वहाँ पे माशाल्लाह 1 लाख 1.5 लाख के करीब मेरे वहाँ पे फॉलोवर हो गए। तो ईद का मौका था, तो बस एक ही रैंडमली मैंने वीडियो बनाई। मैंने कुछ सोचा नहीं था, कुछ प्लान नहीं था कि, और ना ही कुछ ऐसी टेंशन थी कि हम बस मशहूर हो जाएं या हमारी वीडियो चल जाए। उससे पहले कोई हमारी सोशल मीडिया पे दोनों मियाँ बीवी की कोई वीडियो नहीं, कोई शादी की नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं था। तो वो वीडियो जैसे हमने पोस्ट की, वो फिर इतनी वायरल हुई जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे आपके सामने, उतने हमें इंटरव्यू देने पड़े बहुत, और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ के लिए भी पूछा, तो हम मना नहीं कर सके कि चलो कोई बात नहीं कह रहे हैं, तो जहाँ हमने इतने दे दिए चले इन्हें भी दे देते हैं। बस ऐसे करते करते बहुत इंटरव्यूज़ हमारे हो गए। और इसके बाद जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि आप लोग अमेरिका से अपनी इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान क्यों मूव हो गए हैं। तो पाकिस्तान मूव हो गए हम लोग, माशाल्लाह मेरी बेटी 8 साल की है, बेटी 10 साल की है, बेटा 8 साल का है। तो बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, क्योंकि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे तब से शौक़ पैदा हुआ था कि मैं अपने बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगी। फिर माशाल्लाह अल्लाह ने दूसरा दे दिया। फिर मैंने यही नियत की कि इन्हें मैं इंशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगी, और मेरे मियाँ का भी ऐसा इरादा था। तो वो सोचते थे कि हम सऊदीया चले जाएंगे, बच्चों को वहाँ पे हाफिज़ बना के लेके आएंगे। फिर माशाल्लाह से तीसरा बेटा भी हुआ, तो फिर भी हमें हुआ कि इंशाल्लाह हम इन्हें हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे और हम पाकिस्तान मूव हो जाएंगे। बहुत दफ़ा हमने प्लानिंग की कि हम पाकिस्तान मूव हो जाएं, लेकिन नहीं हो सके क्योंकि बच्चे छोटे थे और हमारे पास टाइम था। हम सोचते रहे। लेकिन जब फिर बेटा मेरा 7 साल का हो गया, बेटी 9 साल की हो गई, फिर फाइनली हमें ये स्टेप लेना पड़ा कि नहीं, अब टाइम ऐसे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जब लेट हो जाते हैं या टीनेज हो जाते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ में जाके मूव नहीं होना चाहते। तो बच्चों को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए। हमने ट्रायल दिया, हाफिज़ स्कूल के लिए हमने उनका एडमिशन करवा दिया कि चेक करते हैं बच्चों को, अगर वो यहाँ पे एडजस्ट हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हो सके तो हम फिर वापस चले जाएंगे हमारी वेकेशन के दौरान ही, लास्ट ईयर 2021 में। तो बच्चे स्कूल गए और बच्चे माशाल्लाह इनका दिल लग गया यहाँ पे, वो खुश हो गए स्कूल जाके। तो फिर हम अमेरिका वापस गए, 2 महीने के लिए बच्चे स्कूल गए, फिर अमेरिका गए, सब चीज़ें समेट समूट के हम पाकिस्तान फिर वापस आ गए। और अब माशाल्लाह मेरे जो 2 बच्चे हैं
وہ بیٹی نے माशाल्लाह 5 पारे हिफ़्ज़ कर ली और बेटा जो 30वां पारा उसका हो रहा है, और छोटा 2 जो बच्चे हैं वो एक नर्सरी क्लास में, एक प्रेप क्लास में, साथ साथ वो भी सूरतें और दुआएं याद कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मूव हो गए, और पाकिस्तान में हम कुछ सालों के लिए मूव हुए हैं, 5 से 6 से 7 सालों के लिए मूव हुए हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जैसे बच्चों का हाई स्कूल शुरू होगा, छोटे बच्चे का हिफ्ज़ कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर हम अमेरिका वापस चले जाएंगे, क्योंकि मेरी फ़ैमिली और मेरे मियाँ की जो फ़ैमिली है, मेरी भी वो फ़ैमिली है, मैं उन्हें अपनी फ़ैमिली की तरह ही प्यार करती हूँ। अपनी नंदों से, अपनी सास से, अपनी देवरानियों से, सब बच्चों से मेरा अच्छा लगाव है, इसलिए मेरे काफ़ी साल वहाँ पे बड़े अच्छे गुजर गए उनके साथ। तो इंशाल्लाह एट द एंड हम लोग वहीं पे जाएंगे, और कोशिश यही कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाए। इसी वजह से हम लोग वहाँ से मूव करके पाकिस्तान आए, और आप लोग भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस जर्नी में कामयाब करे। जो हमारी अच्छी नीयत है अल्लाह ताला उसमें हमारा साथ दे, और हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाए अपने फ़ादर की तरह, क्योंकि वो माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े नेक दिल और बड़े रहम दिल इंसान हैं। और मेरी भी कुछ ऐसी ही नेचर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें यही शौक़ है कि हमारे बच्चे भी ऐसे दूसरों से प्यार करने वाले हों, दूसरों का ख्याल करने वाले हों, और अल्लाह से डरने वाले हों, और इबादत करने वाले हों। तो यही थी सारी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानी करे और आप लोगों के लिए भी आसानी करे। और अब बारी है ऐसे क्वेश्चन की जो पर्सनली मेरा खुद दिल को छू जाने वाला क्वेश्चन है। जब मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की मुझे डिस्करेज करने की, किस में क्या है, इतना टाइम है, इतनी एफ़र्ट है, और ये क्या है, ये सब यूट्यूब और ये सब फजूल है, इंस्टाग्राम फेसबुक भी यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं सोचती थी कि इतने लोग इससे अर्न कर रहे हैं, और जब मैं देखती थी बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनकी इतनी इनकम नहीं है और कुछ हेल्प के लिए कहते थे, तो मैं उन्हें कहती थी कि आप लोग यंग हो, आप लोग ये करो, आप लोग वो करो, देखो इतने लोग काम कर रहे हैं। तो वो बस मुझ पे हंसते थे कि तुम तो बेवकूफ़ हो। और हालांकि मेरे जो मियाँ है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी अर्निंग है, तो मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक थी कि बस मैंने कुछ काम करने हैं, जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने अपना पेज शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरा दिल ख़राब करने की कोशिश की, इसमें कुछ भी नहीं है, ये है, फजूल है, बच्चे तुम्हारे छोटे छोटे हैं, तुम्हें इतना काम करना पड़ता है, लेकिन स्टिल मैंने अपने काम को जारी रखा। और जो लोग कहते थे कि इसमें कुछ भी नहीं है, आज वो देख रहे हैं कि माशाल्लाह मैंने अपने सारे जो पेज हैं वो चलाया, यूट्यूब भी मैंने चलाया, इंस्टाग्राम भी मैंने चलाया, फेसबुक भी मैंने चलाया, फेसबुक का पेज भी, फेसबुक का अकाउंट भी, स्नैक वीडियो पे भी, टिकटॉक पे भी, हर जगह पे मैंने अपनी जो पेज मैंने बनाया, और वहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये सारी जो जर्नी थी ये मेरी अकेली की थी। मैं अपने घर को भी देखती थी। अमेरिका में आपको पता है कि वहाँ पे मेयर साहब के साथ 24 घंटे नहीं रहते, आपको खुद सारे काम करने पड़ते हैं, और बच्चे जब सो जाते थे तो मैं तब बैठ के एडिटिंग करती थी। जब मैंने अपने यूट्यूब पे कुकिंग के वीडियो शुरू की थी तो मैं देखती थी कि ये एंड पे लोगों की ये जो वीडियोस आती हैं, इस पे एंड पे जो आती है वीडियो वो क्या चीज़ है। मुझे इस चीज़ का, जिसे हम एंड स्क्रीन कहते हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। बस मैं देखती थी कि लोगों की वीडियो आती है, उससे अगर हम क्लिक करें तो उनके उस वीडियो पे हम चले जाते हैं, तो ये मैं कैसे करूँगी, क्या चीज़ है। उसके बाद ऊपर आई बटन आता है। अच्छा, लोग कहते थे कि ये हमारी रेसिपी ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिलेगी। तो मैं सोचती थी कि अल्लाह, ये आई बटन क्या चीज़ है, ये आई बटन कहाँ से मिलेगा, ये कैसे होगा। इतना मैंने यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें सर्च कर करके मैंने एडिटिंग करना सीख ली, क्या आई बटन क्या है और एंड स्क्रीन क्या है। बेसिकली ये आपके यूट्यूब स्टूडियो में सारी ऑप्शन होती है, वहाँ पे जाके आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो वो सारा मैंने सीखा, और उस पर मैंने पहले मैं रिकॉर्डिंग करती थी, पहले ग्रोसरी करती थी, फिर उसे एडिट करती थी, फिर मैं पोस्ट करती थी, फिर मैं इतनी सफाई करती थी, इतना काम करती थी। तो देखें कि जब भी कोई भी इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी अर्निंग हो भी रही है। और ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी, आप उस पर कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इस पे सामने आए। इत्तेफाक से हम लोग सामने आ गए तो चलो सामने आ गए। जो लोग नहीं सामने आना चाहते, कितने सारे कुकिंग के चैनल है, लोग कुकिंग की वीडियोस करते हैं, इस्लामिक बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जो भी इस पर वीडियो पोस्ट करें वो फेक ना हो, वो झूठ ना हो। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आपने डाला कुछ है, आपने बताया कुछ है, बैक कैमरा आपने कुछ और ऐड कर दिया, आपने वो बताया नहीं, ताकि पकाने वाले की जो वीडियो वो ख़राब हो जाए। क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसे हुआ कि जब मैं किसी की वीडियो देखती थी, मुझे कुकिंग करनी नहीं आती थी, तो मेरी वो चीज़ नहीं बनती थी जो लोग बना रहे होते थे। तो अब मैंने इतने कुकिंग शो पे भी मैं गई हूँ, तो मैंने देखा कि वो ब्रेक में कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे होते हैं जो वो वीडियो में नहीं दिखाते। तो इस तरह मत किया करें, जो आप बना रहे हो वो आप दिखाओ। अगर आप डालना भूल गए हो या दिखाना भूल गए हो तो उसे आप
वैसे बता दें कि हमने ये चीज़ की थी। और गलत बात को मत उछालो, झूठ को मत फैलाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस पे पैसे कमाने के लिए झूठ को बहुत प्रमोट करते हैं, सच्ची बात लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। ये सब गुनाह है। तो जो अगर आपने करना है तो हक हलाल का कमा के खाओ, और झूठी बातें करके अपनी इतनी मेहनत को हराम करने की कोशिश मत करें। तो ये मेरी जर्नी थी आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी होगी। मैंने इतनी एफ़र्ट की तो इसलिए यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग को सुना रही हूँ, क्योंकि लोग जो है ना अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में आगे निकल जाओ। लोग ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पीछे रहो और वो मुड़ के आपको पीछे देखें। वो नहीं चाहते कि वो आपको आगे होकर देखें कि आप कौन हो। तो मुड़ के देखने वालों में से नहीं बने, ऐसे बने कि लोग आपको मुड़ के देखें। तो मेरा शुरू से ये गोल था कि मैं खुद किसी से कम नहीं हूँ, कुकिंग करने में, मेकअप करने में, ड्रेसिंग सेंस में, घर को सजाने में, घर को संवारने में, खामद की खिदमत करने में, ससुराल की खिदमत करने में, हर चीज़ में मैं आगे आगे रहती थी। तो मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं आगे जाऊं, पीछे नहीं जाऊं, और ना मैं किसी की टांग खींचूं। मैं इस जगह पे पहुंचूं कि जिस तक पहुंचना मुश्किल हो, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मौका आ चुका है कि मुझ तक पहुंचना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों की हसरत है कि हम इससे मिलें। तो ऐसा बनना चाहिए इंसान को। अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे करें लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब को और फेसबुक पे और टिकटॉक और इंस्टाग्राम हर जगह पे मेरे पेज हैं, तो सबको जाके फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको नई से नई अपडेट मिलती रहेगी, और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी से वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे कि हैप्पी फैमिली को किस तरह होना चाहिए। अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ भी, मियाँ के साथ भी। जब हम कहीं बाहर निकलते हैं या कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि चले मैं छोटे छोटे क्लिप इकट्ठे करके पोस्ट करती हूँ, ताकि अच्छी चीज़ हम शेयर कर सकें जो बहुत सारे लोगों की परेशानी को दूर करती है। जब आप कोई अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, किसी को खुश देखते हैं, तो आपको भी अच्छा फील होता है। तो यही वजह सारी। अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।